अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सलमान खान और आप देख रहे हैं औरंगजेब जर्नलिस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में लंदन में एक अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और राजा रियाज अहमद खान के दरमियान हुई। इसके बाद राजा रियाज अहमद ने बाकायदा तौर पर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इनकी शमूलियत पर शहबाज शरीफ का कहना है कि इनके आने से फैसलाबाद मजीद मुस्तकिम होगा। इसके बारे में फैसलाबाद की अवाम की क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। इससे कबल राजा रियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। इनहराफ के बाद वो अपोजिशन लीडर भी रहे। शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में जो है वो अपोजिशन लीडर के तौर पर उनके खिलाफ कौमी असम्बली में हिस्सा रहे। अवाम की इनके बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसा मुझे बताइए, जो राजा रियाज हैं वो मुस्लिम लीग नून में उसका हिस्सा बन चुके हैं, आपकी क्या राय है? सर क्या राय दे सकते हैं, ये अपने मफाद के लिए दूसरी जमातों में जाते हैं। ये सब इकट्ठे हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इस वक्त देखें मुल्क का क्या हाल है, 40-50 बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी मार रहा है। इस मुल्क को ये तबाह और बर्बाद करके चले गए सब। जितनी आला क़यादत है बरतानिया में बैठी हुई है। इधर देखें आप क्या हो रहा है, पेट्रोल दिन ब दिन इसकी कीमत बढ़ रही है। तो इतना जुल्म हो रहा है, ये तो मुर्दा अवाम है जो अभी तक खामोश बैठी हुई है। खुदा की कसम ऐसे हालात हो गए हैं कि आपको बता नहीं सकते कि सफ़ेदपोश आदमी क्या कर रहा है। और यकीन करो लोग अपने घरों में पाइया पाइया की, आधा की छोटी छोटी चीज़ें 50-100 की मंगा रहे हैं। दूध नहीं लिया जा रहा, आधा किलो दूध लिया जा रहा है। बच्चे लोगों के भूखे मारे हैं। ये अभी इधर देख ले, एक देख खोल के देख ले क्या असर होगा उसका। सर ये राजा रियाज क्या, ये सब बगैरत हैं एक नंबर की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नवाज शरीफ के जो छोटे भाई है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि जी राजा रियाज जो है वो इसमें आएगा मुस्लिम लीग नून में, तो उससे फैसलाबाद मजीद मुस्तकिम हो चुका है। तो आप बताइए कि आपकी क्या राय है? ये तो आप जनरली कहीं किसी से भी पूछ सकते हैं कि फैसलाबाद मुस्तकम हुआ है या कि मतलब मजीद उसकी बर्बादी का सबब बना ये राजा रियाज। ठीक है, किसी बच्चे से भी जाके आप ये क्वेश्चन करें, वो बच्चा भी ये बताएगा कि ये ज़मीर फरोश लोग हैं। ठीक है, चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। इनको अवाम का दर्द है ही नहीं। कहाँ से इनको अवाम का दर्द है? अवाम को देखा आज तक इन्होंने? ये तो चींटियों की तरह अवाम को मसलते हुए निकल जाते हैं आगे। ये अपोजिशन थी चंद दिन पहले, ये अपोजिशन में बैठा हुआ था राजा रियाज। आज वो जपियां डाल रहा है लंदन में नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, जी मैं नून लीग में आ गया हूँ। कमाल है। ऐसी सियासत को हम सलूट करते हैं। हमारी ये अवाम की कमजोरी है। नहीं तो ऐसे गिदड़ों को तो जुतियां मार के भगाना चाहिए। जैसे आज ये भागे हुए हैं ना, ऐसे इनको भगाना चाहिए। अभी ये खुद भागते हैं, अवाम को भगाना चाहिए। जैसे श्रीलंका में किया ना उन्होंने, ऐसे पाकिस्तान में अवाम को खुद अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये खुद अपने हकूक के लिए खड़े नहीं होंगे, ये ऐसे ही होता रहेगा। बस हम तो यही कह सकते हैं। आप साहब मैनू यह दसो कि ये राजा रियाज ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟੂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖਰੇਤਾ ਖਰੂਤਾ ਕੱਢਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛਿਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਬੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਲਾਓ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ। अपोजिशन बनया लीडर बने हुई है ना, तो मुना मेरा तो वजू तोड़ दिता ना तुसा इनका नाम लेते। ये तो बहुत गंदा आदमी है यार, इन्होंने नहीं आना चाहिए। ये थी इनकी राय। आइए मजीद लोगों से राय लेते हैं। इस वक्त एक एडवोकेट साहब मौजूद हैं, इनका नाम है गौहर बलोच साहब, इनको आप जानते हैं। लेकिन बतौर शहरी इनका राजा रियाज की जो है वो मुस्लिम लीग में शमूलियत पर क्या राय है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप मुझे बताएं कि जी राजा रियाज जो है वो उसने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लिया, आपकी क्या राय है? जी राय मेरी क्या होनी है जी, मैं बेसिकली उसी हलका से बिलोंग करता हूँ जहाँ से राजा रियाज ने 2018 के इलेक्शन में एक बड़ी भरपूर किस्म की जो है ना फतह हुई थी। बेसिकली वो राजा रियाज नहीं जीता था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की वजह से इमरान खान साहब की मेहरबानी थी कि ऐसे बंदे को टिकट दे दिया। और हमने इस शख्स को नहीं देखा था, हमने इमरान खान की टिकट देखी थी और सिर्फ बल्ले का निशान देखा था, बल्ले के निशान पे मोहर लगा दी थी। वरना
इससे तो कोई पढ़ा लिखा बंदा बात करना भी गवारा ना समझे कि इस तरह का ये मतलब मैं समझता हूँ कि उसको बात करने की तमीज़ भी नहीं है। और यही बंदा जब अपोजिशन लीडर था, अपोजिशन लीडर होते हुए भी हुकूमत के साथ मिलके इसने पाकिस्तान में ऐसे ऐसे गलत कानून नाफिज करवाए जो कि आम आदमी के लिए अब वबाले जान बन चुके हैं। आ जाए राजा रियाज, इंशाल्लाह इलेक्शन करवा लें, इंशाल्लाह इसकी जमानतें जब्त करवाएंगे। इसी के साथ मिलके कंपेन करते होते थे इमरान खान के लिए, और अब इमरान खान की तरफ से इसके खिलाफ अब हम पेश होंगे, अवाम की अदालत में जाएंगे और इंशाल्लाह अवाम फैसला करेगी, राजा रियाज की जमानतें जब्त होंगी और बुरी शिकस्त होगी। ये सीट नवाज शरीफ अपनी कैंसिल समझे, यहाँ से वो पहले ही हार चुका हुआ है इंशाल्लाह। जी, आपने इनकी राय जानी और बड़ी मोतबर राय थी। आइए मज़ीद लोगों से राय जानते हैं कि उनके क्या ख़्यालात हैं। जी, राजा रियाज़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा बन चुके हैं, उनके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? उनके मतलब क्या राय है सभी दुनिया जानती है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो कभी पीपल पार्टी, कभी नून लीग और कभी पीटीआई, ये सब माल खाने वाले हैं। ये हम इनको हमारा ज़रा भी दर्द नहीं है। इन्होंने माल बनाना है और बाहर निकल जाना, जो इनका आबाई गांव और आबाई शहर है, उधर ही इन्होंने जाना है। हमें तो ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, हम इनकी नज़र में इंसान नहीं है, बस that's it। और राजा रियाज के मतलब आप क्या सुनना चाहते हैं? नो कमेंट राजा रियाज, इस काबिल ही नहीं कि बारे कोई गल की जाए। कि आप बताएं कि राजा रियाज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं, आपकी क्या राय है? देखें, सियासत जो है ना, सियासत वो एक ऐसा खेल है, इन्होंने खेल बनाया हुआ है। मैंने 36 महीने में काम किया है, जो पाकिस्तान में होता ना वैसे उधर नहीं होता। ये जो लोटे इनको कहते हैं हम, मैं इसको लोटा कहता हूँ। मैं सियासतदानों को मानता ही नहीं हूँ, किसी को वोट ही नहीं मैं देता, सियासत को मानता नहीं। इनको लोटे कहते हैं। इनको चाहिए था कि अपनी पार्टी में रहते, उनके वफादारी करते। क्यों लोटा बना? ये पैसे इसके पास हैं, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिनके पास पैसे नहीं है, अल्लाह उनको ज़्यादा दे, लेकिन मेरे ख्याल में ये लोटा है, इसको लोटा नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल में। तो मेरी कोई जो खिदमत है, मैं इधर बैठा हूँ आपके लिए, आप मेरे पास चल के आए हैं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। तो ये आपके न्यूज़ जो है ना, आपका पूरी दुनिया में चलना है। आप, अल्लाह आपको तरक्की दे, मेरे बच्चों को तरक्की दे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, राजा रियाज़ की शमूलियत हुई है मुस्लिम लीग नून में। उनके नायब सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि उनके आने से फैसलाबाद मजीद मुस्तहकम होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो सही है जी, उन्होंने शमूलियत की है, वो लीडर हैं बड़े और उन्होंने उसे तावन किया है, तो इंशाल्लाह वो काम अच्छा करेंगे। हमारी भी ये दुआ है, अल्लाह पाक जो भी लीडर आए वो काम अच्छा करे, अवाम के लिए भी, शहर के लिए भी, मुल्क के लिए भी। ये इससे बड़ी कोई बात नहीं। जी, इनकी आपने राय जानी, आइए मजीद लोगों से राय लेते हैं। जी, राजा रियाज़ की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत हुई है, आपकी क्या राय है? जी देखें, मैं उसके बारे में मैं उसको बंदा नहीं समझता। पहली बात तो ये है, पहले ये नून लीग में था, कभी ये पीपल पार्टी में चला जाता है और कभी ये पीटीआई में चला जाता है, और ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा लोटा है, और मैं नहीं समझता इसको सियासत में रहने का कोई हक है। जी, शहबाज शरीफ का कहना है कि राजा रियाज़ मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं, तो उससे फैसलाबाद मजीद तरक्की करेगा, मुस्तहकम होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, तरक्की होगी इंशाल्लाह। जो मुस्लिम नून लीग है वो उन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे अवाम को बेनिफिट भी मिला हुआ है। इस वजह से मुस्लिम नून लीग है ना, वो दुनिया का साथ भी करती है। ठीक है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब मौजूद है इस बाज़ार के, तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, मुझे बताएं कि राजा रियाज़ जो है वो मुस्लिम लीग का हिस्सा बन चुके हैं, तो इस पे शहबाज शरीफ का कहना है कि जी वो इनकी शमूलियत से जो है फैसलाबाद मजीद तरक्की करेगा। आप इसके बारे में क्या राय है? देखिए, ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, उनको शायद पता नहीं है, उससे ज़्यादा 11 गुना ज़्यादा राना सनाउल्लाह मजबूत है, आबद शेर अली मजबूत है और अली अब्बास मजबूत है, बहुत सारे लोग मजबूत हैं। शायद राजा रियाज को वोट भी ना मिले, उनके पड़ोसी वोट ना दें, जो हालात हैं। क्यों, मुझे पता है कि जिसने भी लोटा बनना है ना इस बार, उसने मार खानी है। नून लीग वालों ने तो पहले ही देख लिया तजर्बा करके, जो इनके बंदे अलग किए थे उनको टिकट दिए हैं, उनको आधी सीटें नहीं इन्होंने ली वापस। इसके बावजूद ये ज़्यादा तजर्बे ना करें अपने आप पे। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। अब जो हालात हैं, जिसने गरीब का सोचना है उसको ही वोट मिलने हैं, वरना नहीं मिलने वोट। जो हालात चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल बंद हो गई,
मिलें बंद हो गई, मजदूर परेशान हैं बिजली की वजह से, अब पेट्रोल की वजह से, अब गैस की वजह से। जिस तरह इस मुल्क को लेके गए हैं ये सियासतदानों को वोट नहीं देने चाहिए और सियासतदानों को हुकूमत नहीं देनी चाहिए। उससे बेहतर है हमारी फौज बेहतर है। कम से कम कब्जा माफिया से जान तो छुड़ा रहे हैं ना। ये जो लोग ब्लैक मेलर हैं या जो चीनी चोर हैं उनसे जान तो छूट रही है। इसलिए फौज को मैं पहले भी मैंने कई बार अपील की है, मैं आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना होल्ड करें, सियासतदानों के ऊपर ना रहें, इलेक्शन फौरी तौर पे ये मुलतवी करें, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद इन लोगों की वजह से कितनी की तरक्की कर सकता है, तरक्की को कैसे देखते हैं? तरक्की तो माशाल्लाह मानचेस्टर फैसलाबाद है, पाकिस्तान में ये तीसरा बड़ा रेवेन्यू देने वाला बैठा हुआ है शहर, जो पोजीशन इसकी बनी हुई है। फैसलाबाद को किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो इनके जो ब्यूरोक्रेसी की प्लानिंग की कमी है, जो मिल ओनर को नहीं चलने दे रहे, या जो बिजली के बिलों में जो हालात खराब किए हैं, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह की है। 52,000 रुपए का जो बोरा है वो इंडिया में पहुंच 14-15,000 रुपए का पड़ रहा है, वो वहां से वापस हमें बेची जा रहे हैं। वहां 82 रुपए का डॉलर है, यहाँ 300 रुपए का डॉलर है। यार ये सोचे कहाँ पे लेके जा रहे हैं। पूरी मिलों वाले सारा माल जो है ना इंडिया को दे रहे हैं, अफगानिस्तान को दे रहे हैं। यहाँ हमारे माल ही नहीं है, बिकता ही नहीं है। जो हमारी पोजीशन है इनको फौरी तौर पे चाहिए, इस पे ना कंट्रोल करे, डॉलर को और कंट्रोल करे, डॉलर को 100 रुपए पे लेके आए अगर ये मुल्क चलाना है, वरना नहीं चलेगा ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, ये थी अवाम की राय जो आपने जानी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और इसी के साथ अपने मेज़बान सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।